हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस वचन के लिए। और आज का मेरा टॉपिक है नए जन्म के लेकर। क्या आपने मसीह में आने के बाद नए जन्म को पाया है? क्या आपने नए जन्म को पाया है? आज हम इस वचन के बारे में सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग क्या करते हैं, वचन को पूरा नहीं सुनते, उनको समझ नहीं आता है, वो कभी भी प्रभु में बढ़ नहीं सकते जो वचन से प्रेम नहीं करते हैं। याद रखना, पूरी बाइबल इस बात की गवाह है, परमेश्वर ने जो सबसे ज़्यादा महिमा दी है वो अपने वचन को ही दी है। तो इसलिए आप वचन से भी प्रेम करना सीखें, वचन को पूरा सुने और वचन को आदर दे। कुछ लोग अधूरा सुनते हैं और बीच में से चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग वचन को ध्यान से सुनते हैं, पूरा सुनते हैं, परमेश्वर उन्हीं लोगों के जीवन में काम करता है। तो आपने वचन को बड़े ध्यान से सुनना है और वचन में सीखना है, और तभी आप बढ़ पाओगे वचन के द्वारा कि परमेश्वर हमें क्या कहता है, क्या परमेश्वर की आज्ञा है हमारे जीवन से। हालेलुया। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो वचन में जाने से पहले आइए हम आँख बंद करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थी पिता, मैं तेरा दास प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आता हूँ पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया है। मेरे खुदा, अपने दास को अगुवाई करे मेरे खुदा। आज का वचन परमेश्वर पिता प्रभु, मेरे खुदा, जितने लोग सुने, ये 30 गुना 60 गुना नहीं, 100 गुना मेरे परमेश्वर पिता फल पा जाए इस वचन के द्वारा, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम वचनों की सेवकाई में जाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाले पाता रहे। मेरा जीवन में यीशु तेरा नाम जलाले पाता रहे। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाले पाता रहे। बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाले बनूं। बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाले बनूं। तूने दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाले पाता रहे। मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी मैं तुझे पुकारूं, तेरे रूह मुझ पर आती रहे। जब भी मैं तुझे पुकारूं, तेरे रूह मुझ में आती रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाले पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरी रूह मुझ में गाती रहे। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाती रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाले पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम
आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो सच में हमारे जीवन में जो है वो यीशु मसीह का नाम जलाल पाए, हमारे जीवन में यीशु मसीह का नाम महिमा पाए। आमीन। आमीन। तो आज मैं वचन से आपको सिखा रहा हूँ नए जन्म को लेकर। क्या आपने नया जन्म पाया है? कुछ लोग सोच रहे होंगे वो नया जन्म क्या है, वो नया जन्म क्या है, लेकिन आज हम वचन से सीखेंगे। मैं बता रहा हूँ, अगर हमने अभी तक नया जन्म नहीं पाया तो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। जब तक नया जन्म नहीं पाएंगे तो परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको, वचन निकालेंगे हम यूहन्ना की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 3 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर एक बात कह रहा है परमेश्वर का वचन, देखो बड़ी सोचने की बात है। यीशु मसीह खुद यहाँ पर एक बात कह रहा है। यहाँ यीशु मसीह बोल रहा है, यहाँ कोई मनुष्य नहीं बोल रहा। यहाँ पर लिखा है 3 में लिखा है, यूहन्ना के कह रहा है यीशु ने उसको उत्तर दिया। यीशु मसीह यहाँ उत्तर दे रहा है। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। क्या आप नए सिरे से जन्मे हो? क्या आपने नया जन्म पाया है? अगर आपने नया जन्म नहीं पाया, अगर एक विश्वासी ने नया जन्म नहीं पाया तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ज़रूरत है हमें परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए, परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए नए सिरे से जन्म लेना, नया जन्म पाना। और वो क्या कहता आगे, इसका 4 पढ़ो। निकुदेमुस निकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर देखो निकुदेमुस ने क्या उत्तर दिया यीशु मसीह को, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है। आज बहुत से विश्वासी के मन में, जिनको नहीं पता वो नया जन्म क्या है, उनके मन में भी बहुत से सवाल उठ रहे होंगे कि नया जन्म है क्या। ऐसे ही निकुदेमुस के जो मन में विचार उठा, उन्होंने यीशु मसीह को पूछा, कह रहा क्या मनुष्य बूढ़ा होने के बाद भी, कह रहा क्या मनुष्य बूढ़ा होने के बाद भी अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर सकेगा? यानी वो सोच रहा दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, नया जन्म लेना पड़ेगा दोबारा। लेकिन यहाँ किस नए जन्म की बात हो रही है? आज मैं इस बारे में आपको सिखा रहा हूँ। बने रहना, वचन में पूरा सुनना आपने, तभी आप सीख पाओगे। और जब तक परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, मैं बता रहा हूँ, जब तक कोई नए सिरे से नहीं जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर आप परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हो, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ आज आपको भी ज़रूरत है नया जन्म पाने की। निकुदेमुस को यीशु मसीह ने बोल दिया, लेकिन निकुदेमुस समझ नहीं पाया और उसने प्रभु यीशु मसीह से सवाल जवाब किया कि क्या मनुष्य बूढ़ा होने के बाद भी अपनी माता के गर्भ में दोबारा प्रवेश करेगा? हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहाँ इस नए जन्म की बात नहीं हो रही है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ संसारिक जन्म की बात नहीं कर रहा है, संसारिक तौर पे जो जन्म लिया उसकी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आत्मिक बातें करता है। परमेश्वर का वचन हमेशा आत्मिक बातें करता है और यीशु मसीह से आत्मिक बातों में समझा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है, कह रहा है कि जिसके कान हो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ये वचन की गहरी बातें आत्मा प्रकट करता है, हमें सीखना है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मिक बातें प्रकट करता है। आमीन। आमीन। और आगे क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहूँगा, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में
प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने यहाँ स्पष्ट कर दिया, कह रहा है मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ। अब वो नया जन्म क्या है? कह रहा है जो मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे। और मैं बता रहा हूँ जल जो है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करता है। जल बहुत बार आपने देखा होगा, बाइबल में पढ़ा होगा, जल के बहुत से एग्जाम्पल है। लिखा है कि जब पृथ्वी बेडोल थी, गहरे जल से भरी हुई थी, परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडराता था और 40 दिन और 40 रात बरसात हुई, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। जल बहुत सी बातों को दर्शाता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है? नया जन्म के बारे में क्या कह रहा है? वो नया जन्म क्या है? वो नया जन्म ये नहीं है कि माता के गर्भ में दोबारा प्रवेश करेंगे और फिर से जन्म लेंगे, फिर नया जन्म होगा। नहीं, वो उस जन्म की बात नहीं कर रहा। कह रहा है जो जल और आत्मा से ना जन्मेगा, जल और आत्मा से ना जन्मेगा, यानी आत्मा से और जल से नहीं जन्मेगा, वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देगा। यीशु मसीह ने कहा जीवन जल मैं हूँ, यानी जल और आत्मा, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना है। और जीवन जल मैं हूँ, यीशु मसीह ने कहा जो बातें परमेश्वर का ये वचन हमें सिखाता है, जो बातें ये परमेश्वर का कलाम हमें बोलता है, जब हम इसके अनुसार चलते हैं, इसके अनुसार अपने जीवन में चलते हैं, परमेश्वर फिर हमारे जीवन में उन बातों को प्रकट करता है जो उसके कलाम में लिखी है, वो हमारे जीवन में पूरी होती जाती है। फिर हम नए सिरे से जन्म लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ जल और आत्मा का जो जिक्र है मैं बता रहा हूँ, जब हम पानी से बपतिस्मा लेते हैं, हालेलुया, हालेलुया। जब हम पानी से बपतिस्मा लेते हैं, जल के अंदर होकर हमने बपतिस्मा लिया, और जब हम जल से बाहर निकले तो हमारा नया जन्म हुआ। कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं बपतिस्मा ले लिया हमने और बस हमारा नया जन्म हो गया। लेकिन बाइबल इस बात को बोल रही है, कह रहा है कि जो जल और आत्मा से ना जन्मा, जल और आत्मा से ना जन्मेगा, कह रहा है वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाएगा। नया जन्म वो जल और आत्मा, अगर आपने बपतिस्मा लिया है, आपने बपतिस्मा ले लिया है, आपने जल में डुबकी लगाई तो आप जल से जन्मे हो, तो आगे ज़रूरत है आपको उसकी आत्मा से भरे रहने की, यानी प्रार्थनाओं के द्वारा, वचनों के द्वारा उसके आत्मा में बने रहने की, हर एक काम परमेश्वर के अनुसार करने की, उसके आत्मा के अनुसार चलने की। जब आप उसके अनुसार चलोगे तो आप नया जन्म पा चुके हो। हालेलुया। 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 मैं बता रहा हूँ परमेश्वर के जल और आत्मा से जो नहीं जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देखेगा, क्योंकि जो जल और आत्मा है वो हमें पाप से बचा के रखता है। और जो जल और आत्मा से नहीं जन्मा, यानी जो उसके आत्मा के द्वारा नहीं चल रहा है, वो पाप में गिरेगा। बार बार कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम उसके जीवन में खड़ी रहेगी, क्योंकि वो आत्मा के द्वारा नहीं जन्मा है। हालेलुया। हालेलुया। और जब परमेश्वर का आत्मा जिसके जीवन में रहेगा, जो परमेश्वर के आत्मा को अपने भीतर बना के रखेगा, याद रखना वो हर एक पाप से दूर रहेगा, हर एक पाप से बचा रहेगा। परमेश्वर उसको संभाल के रखेगा हर एक बातों में। आज जरूरत है एक विश्वासी को जल और आत्मा से जन्म लेने की, वो नया जन्म है। हालेलुया। हालेलुया। अब आगे क्या बोलता है? क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखो निकुदेमुस ने जो एक बात बोली थी, कह रहा है कि क्या मनुष्य बूढ़ा होकर दोबारा अपनी माता के गर्भ में जाएगा? यहाँ प्रभु यीशु मसीह वो बात नहीं कर रहा नया जन्म के लेकर, यहाँ यीशु मसीह स्पष्ट कर रहा है इस बात को। अब यहाँ एक बात क्या बोल रहा है, कह रहा है क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, लिखा है, कह रहा है क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है, यानी कि लिखा है कि जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा में, यानी जब संसार में मनुष्य शारीरिक दशा में आया वो शरीर में जन्मा है, वो तो शरीर है। आज जरूरत हमें परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जन्म लेने की, परमेश्वर के आत्मा को अपने भीतर बनाने की, उसके हर एक वचनों के अनुसार अपने जीवन में उसके वचनों को पूरा करने की। जब हम उसके अनुसार चलते हैं, उसके आत्मा को हम अपने भीतर बना के रखते हैं, तो हम आत्मा से जन्मे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस बोलता है, कह रहा है मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ, मैं नहीं जानता वहाँ मुझ पर क्या बीतेगी क्या नहीं, क्योंकि पौलुस जो है आत्मा से जन्मा हुआ था। वो इन बातों को नहीं जानता कि उसके ऊपर क्या बीतेगी क्या नहीं, क्या होएगा, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो आत्मा से जन्म हुआ। अगर एक विश्वासी का जन्म आत्मा के द्वारा हो जाएगा, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर बना रहेगा, खुदा का पाक रूह जब उसके अंदर बना रहेगा, तो याद रखना अगर आपके जीवन में कोई दुख भी होगा, कोई परेशानी भी होगी, अगर आपने आत्मा से जन्म पाया है, आपने आत्मा से जन्मे हुए हो, तो कोई दुख होएगी, परेशानी होगी, प्रॉब्लम होएगी, समस्या चलेगी परिवारों में, आप निराशा में नहीं जा सकते।
आप उदासी में नहीं जा सकते, आप चिंताओं में नहीं जा सकते, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा से जन्मा हुआ है वो इन सब चीज़ों का सामना करता है। और वो सब चीज़ें जो आत्मा से जन्मा व्यक्ति है, ये सब दुख, प्रॉब्लम, समस्याएं, ये जो बातें एक परिवार में चलती है, एक मनुष्य के जीवन में चलती है, एक विश्वासी के जीवन में चलती है, वो उसे सब फीकी लगने लग जाती है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, जो आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं, उनको बल देकर रखता है और वो बल उनकी ताकत बनता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या घेर रही है, आज आप किसी परेशानी में, किसी चिंता में हो, तो मैं बता रहा हूं, आज जरूरत आपको आत्मा से जन्म पाने की, आज जरूरत आपको आत्मा से जन्म पाने की। क्योंकि जब आप आत्मा से जन्मोगे, जब आप आत्मा से जन्मोगे, तो ये सब चीज़ें जो आपकी प्रॉब्लम, समस्या, दुख, परेशानी, बेरोजगारी, लड़ाई झगड़ा, नशे की आत्मा, बहुत सी समस्या आपके एक विश्वासी के जीवन में हो सकती है। दुष्ट आत्मा से जकड़े रहना, बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है एक विश्वासी के जीवन में। वो इसी चिंता में होगा कि पता नहीं ये कब दूर होगी, पता नहीं ये प्रॉब्लम कब जाएगी, कैसे छुटकारा मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा से जन्मा हुआ होगा, वो इन समस्याओं को उसके सामने वो फीकी होंगी, वो बिल्कुल भी इनसे नहीं घबराएगा। क्योंकि आत्मा जो है वो उसका बल होगी, वो ताकत होगी, और वो उन सब चीज़ों से जीतेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या बोलता है? अचंभित ना हो कि मैंने तुझसे कहा, तुम नए सिरे से जन्म लेने अवकाश है, आवश्यक है। कह रहा है कि अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अचंबा ना कर, प्रभु कह रहा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे नए सिरे से जन्म के बारे में, प्रभु कह रहा है अचंबा ना कर, मेरी आत्मा से जन्म ले, मेरी आत्मा में बढ़ता जा, आत्मिक उन्नति करता जा, उसके वचनों में बढ़ता जा। परमेश्वर कह रहा है ये नया जन्म है। जब आप इस नए जन्म में चलोगे, जल से डुबकी लोगे और आत्मा में बने रहोगे, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाओगे, प्रभु की हर एक आज्ञाकारिता में चलोगे, तो आप नया जन्म पा रहे हो। प्रॉब्लम, समस्याएं, दुख, तकलीफें आपको नहीं रोकेगी उस समय, क्योंकि आप जो है एक नया जीवन जियोगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आज प्रॉब्लम, दुख मायने नहीं रखती आपके जीवन में। अगर एक विश्वासी का रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ बड़े अच्छे से है, तो याद रखना वो बातें आपको बिल्कुल भी नहीं गिरा सकेंगी। परमेश्वर उन चीज़ों में आपको बल दे के रखेगा, उन चीज़ों में ताकत आपको दे के रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आज ज़रूरत है एक विश्वासी को नया जन्म पाने की। एक वचन और पढ़ रहा हूँ, पहला पतरस निकालो, पहला पतरस उसका 1:23 वचन निकालो। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीते और सदा ठहराने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो कि एक बहुत बड़ी बात कह रहा है प्रभु का वचन यहाँ पर भी। पहला पतरस 3:23 में कह रहा है क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, कह रहा है परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाना है। इस वचन के द्वारा नया जन्म पाना, जो परमेश्वर का वचन जिनके जीवन में है, ये जिनकी आत्मा में है, वो नया जन्म पा चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिनकी आत्मा में ये वचन है वो नया जन्म पा चुके हैं। कह रहे कि तुमने, वचन बोलता है कि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी, कह रहे पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन है, जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते, जैसे मैंने बीच में अभी बताया, शुरुआत में ही बोला, कुछ लोग वचन से प्रेम नहीं करते हैं, वचन को थोड़ा सुनते हैं और बीच में से ही छोड़कर उठ जाते हैं, निकल जाते हैं। और कलीसिया में भी बहुत से लोग ऐसे करते हैं, जब वचन की शुरुआत होती है, वचन प्रचार होना शुरू होता है, कोई बातों में लगा रहता है, कोई इधर उधर देखता है, कोई सोने लग जाता है, सुस्ती आ जाती है, यानी वचन को अहमियत नहीं देते हैं। जो लोग वचन को अहमियत नहीं देते वो बहुत कुछ अपनी लाइफ से खो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वचन को अहमियत देना शुरू करोगे, वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना शुरू करोगे, वचन को जब पढ़ना शुरू करोगे, मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलता जाएगा। क्योंकि स्वर्ग राज की कुंजियाँ यही है जो हमारे मार्ग खोलती है, और वो परमेश्वर का वचन है। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है कि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज के से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। इस वचन के द्वारा हमने नया जन्म पाया। पुराना जन्म जो था हमारा, जब हम याद करते हैं, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया, जब प्रभु यीशु मसीह पर नहीं विश्वास किया, नहीं जानते थे, तो हम बहुत से पापों में थे। बहुत से तरह के पाप हमारे जीवन में हो सकते हैं, बहुत सी बुरी बातों में, अंधकार में हम चल रहे हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आया, तब हमने नए जन्म को पाया है। आमीन।
आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आया तब हमने नए जन्म को पाया, और जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का वचन है उसने नया जन्म पाया है। और जिस विश्वासी के जीवन में नया परमेश्वर का वचन नहीं है उसके जीवन में नया जन्म भी नहीं है, और वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं पाएगा। आज मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के वचन से प्रेम करना शुरू करो, उसके वचनों में पढ़ो, उसके वचनों में बढ़ो और उसके वचनों को ध्यान से सुनो, तब तुम नया जन्म पाओगे। क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है तुमने अविनाशी बीज से, जो परमेश्वर के कह रहा है कि परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा तुमने नया जन्म पाया है, और ये वचन ही है जो हमें नया जन्म देता है। आमीन। आमीन। ये वचन ही है जो हमारे पुराने हालातों को बदल देता है। अगर आप किसी भी हालात में पड़े हो, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में पड़े हो, आपके कोई हालात आपको छोड़कर नहीं जा रहे, कोई प्रॉब्लम आपको छोड़कर नहीं जा रही, बीमारी आपको छोड़कर नहीं जा रही है, परमेश्वर के वचन में बने रहे, ये आपके लिए रास्ता खोलेगा, ये आपके लिए चंगाई का रास्ता खोलेगा, ये आपके लिए छुटकारे का रास्ता खोलेगा, ये आपके परिवार में आशीषों का रास्ता खोलेगा। एक वचन ही एक स्वर्ग राज की कुंजी है, जो हम इस पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, जरूरत है हमें नया जन्म पाने की। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, मायने नहीं रखता आप कितने दिन के विश्वासी हो, 1 दिन के, 1 महीने के, 1 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 8 साल के, 7 साल के, अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है तो आपने नया जन्म नहीं पाया है। अगर आप 1 दिन के विश्वासी है और आपके अंदर परमेश्वर का वचन, आपने निर्णय लिया वो वचन बना रहेगा, तो आपने नया जन्म पा लिया। अगर आप 8 साल के भी विश्वासी है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है तो आपने अभी तक नया जन्म नहीं पाया है। आप परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाओगे। अगर परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हो, परमेश्वर के राज्य में बना रहना चाहते हो, तो आज जरूरत है उसके वचन को देखने की, उसके वचन को पढ़ने की, उसके वचनों को सुनने की, और केवल सुनने ही नहीं उसके अनुसार चलने की हमें जरूरत है। फिर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बोल रहा है परमेश्वर का वचन, कह रहा है कि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। 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 आज ये बातें, ये नया जन्म हमारे जीवन में जरूरी होना चाहिए। अगर हमने ये नया जन्म पाया है तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। एक वचन और पढ़ो, गलातियों 6:8। गलातियों उसका 6:8। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और कह रहा है क्योंकि, धीरे धीरे पढ़ो, क्योंकि जो शरीर के अनुसार, पढ़ो शुरू से, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। कह रहा है कि जो शरीर के लिए बोता है, क्या तुम शरीर के लिए बो रहे हो? शरीर के लिए बोना क्या? कुछ लोग सोच रहे होंगे शरीर के लिए बोना क्या है। शरीर के लिए बोना यानी कि जब आपकी प्रार्थनाओं का समय होता है, आपको बहुत से काम याद आ जाते हैं, आपको सुस्ती आ जाती है, आपको नींद आ जाती है, आप सोचते हो कि अभी हमारे सोने का टाइम है, अभी हमारे रेस्ट करने का टाइम है, अभी हमारे खाने का टाइम है, अभी हमारे पीने का टाइम है। प्रार्थना के समय में जब ये सब चीज़ें याद आ रही है तो आप शरीर के अनुसार दिन काट रहे हो, आप शरीर के अनुसार चल रहे हो। वचन कह रहा है कि जो शरीर के अनुसार दिन काटेगा वो शरीर के अनुसार, पढ़ो, और जो आत्मा के लिए बोता है वह पीछे से पढ़ो, जो शरीर के अनुसार के लिए पढ़ा था अभी, जो वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। यानी जो व्यक्ति शरीर के लिए बोता है, यानी जो परमेश्वर के आत्मा के लिए नहीं बोता, जो शरीर के लिए बो रहा, अपने शरीर के सुख और आराम देख रहा है। संगति का टाइम आता है, चर्च जाने का टाइम आता है, नहीं आज चर्च नहीं जाएंगे, बहुत गर्मी है, अगले संडे चलेंगे, तो आप शरीर के अनुसार दिन काट रहे हो। प्रार्थनाओं का टाइम आता, नहीं प्रार्थना ही नहीं करेंगे, अभी हमारे फलानी जगह जाना, अभी हमने मार्केट में जाना है, तो आप शरीर के अनुसार दिन काट रहे हो। प्रार्थना जब भी करते हो बहुत से काम याद आ जाते हैं संसारिक तौर पे, तो आप शरीर के अनुसार दिन काट रहे हो। अगर शरीर के अनुसार दिन काट रहे हो तो शरीर के अनुसार विनाश की कटनी आप काटोगे। यानी परमेश्वर बोल रहा बहुत सी प्रॉब्लम है, बहुत सी समस्या, बहुत से दुख तकलीफ़ें आपके जीवन में रह सकते हैं अगर आप शरीर के अनुसार दिन काट रहे हो। आगे पढ़ो, और जो आत्मा के लिए बोता है, और जो आत्मा के लिए बोता है। अब यहाँ जिक्र है आत्मा के लिए, कह रहे कि और जो आत्मा के लिए बोता है, हाँ, वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। हालेलुया।
आत्मा के द्वारा बोना शुरू करो। वचन कहता है शरीर जो है वो आत्मा के विरोध में और आत्मा जो है शरीर के विरोध में है। शरीर हमें परमेश्वर की प्रार्थनाओं से अलग करेगा, शरीर हमें परमेश्वर के वचन से अलग करेगा, शरीर हमें परमेश्वर की संगति से अलग करेगा, शरीर हमें चर्च जाने से मना करेगा, लेकिन आत्मा हमें चर्च जाने के लिए भी बोलेगा, आत्मा हमें वचन पढ़ने के लिए भी बोलेगा, आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए भी बोलेगा, आत्मा हमें अपने पास्टर की आज्ञाकारिता में रहने के लिए भी बोलेगा, लेकिन शरीर सब इनके विरोध में चलेगा। याद रखना, जो शरीर के लिए बोलता है, शरीर के अनुसार विनाश की कटनी। विनाश क्या है? वो नरक का स्थान, यानी वो नरक का स्थान है। यहां पर भी प्रॉब्लम रहेगी उसको, और जब ये संसार छोड़कर जाएगा वहां पर भी प्रॉब्लम में जाएगा। यानी इस संसार में भी दुखी है वो जो शरीर के अनुसार दिन बोल रहा है, और जब ये संसार छोड़कर जाएगा वहां पर भी दुखी, यानी नरक की आग में से डाल दिया जाएगा। हालेलुया। अगर आप अभी तक शरीर के अनुसार दिन काट रहे हो, याद रखना शरीर के अनुसार दिन यही है, जब प्रार्थना नहीं करते हो, बहुत से काम याद आते हो, तो आप शरीर की इच्छा पूरी कर रहे हो। चर्च का समय आता है, जब चर्च का दिन आता है, आपको बहुत से काम आते हैं, तो शरीर की इच्छा पूरी कर रहे हो। शरीर की इच्छा पूरी कर रहे हो तो शरीर के अनुसार विनाश की कटनी काटोगे। और बोलता है कि जो आत्मा के अनुसार, पढ़ो इसको, जो आत्मा के अनुसार, जो आत्मा के अनुसार और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जो आत्मा के लिए बोता है, यानी जो अगर शरीर कितना ही थकान में हो, वो फिर भी परमेश्वर की प्रार्थना में जो व्यक्ति बैठता है, फिर भी परमेश्वर के वचनों में बैठता है, शरीर थकान में हो, सुस्ती में हो, नींद में, और वो फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं, वो फिर भी वचनों को पढ़ रहा है, तो वो आत्मा के लिए बो रहा है। चर्च आ रहे हैं, वो गर्मी कितनी क्यों ना हो, सर्दी कितनी क्यों ना हो, बरसातें कितनी क्यों ना हो, जो व्यक्ति सर्दी गर्मी बरसात में भी परमेश्वर के भवन में आ रहा है, पहले परमेश्वर को स्थान दे रहा है, पहले वो आत्मा के लिए बोल रहा है। और वो बोल रहा है आत्मा के अनुसार क्या काटेगा? वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अनंत जीवन की, वो अनंत जीवन स्वर्ग राज्य है, वो जीवन का मुकुट पाएगा। मैंने अभी बोला कि जो नए सिरे से नहीं जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। जो नए सिरे से जन्मा, यानी कि जो जल और आत्मा से जन्मा, हमने पढ़ा था पीछे, जो जल और आत्मा से जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य को देखेगा। जो जल और आत्मा से नहीं जन्मा वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। और यहाँ पर भी हमने पढ़ा, जो आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मा के अनुसार अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अनंत जीवन यानी स्वर्ग राज्य। इसलिए मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आत्मा के अनुसार बोना शुरू करो, आत्मा के अनुसार अपने शरीर को चलाना शुरू करो। जैसे खुदा का दास, जैसे आपका पास्टर आपको चला रहा है, उसके अनुसार चलने चलो। आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो आत्मा के अनुसार अनंत जीवन भी आपका होगा। आज क्यों विश्वासी परेशान रहते हैं? क्योंकि वो शरीर के अनुसार दिन काटता है। आज क्यों विश्वासी प्रॉब्लम में जरा शरीर के अनुसार दिन काटता है? अगर आप ये सब चीज़ें छोड़ोगे तो मैं बोल रहा हूँ, जब आत्मा के अनुसार बोना शुरू करोगे तो आत्मा के अनुसार अनंत जीवन भी आपका होगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मेरा विश्वास आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा है मेरे प्रियो। आज मैंने आपको सिखाया है नए सिरे से जन्म लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 1 साल के, 2 साल के, 8 साल के, 1 महीने के, 2 महीने के विश्वासी हो, अगर आपने अभी तक नया जन्म नहीं पाया होगा तो याद रखना आप परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाओगे। अगर आपने आत्मा के अनुसार अपना बोया है तो आप आत्मा के अनुसार कटनी को काटोगे भी। आमीन, आमीन। तो मेरा विश्वास है मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, इस वचन के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा है। और मैं बता रहा हूँ आपको, इस वचन को आप आगे भी शेयर करा करो ताकि दूसरे लोगों तक भी ये परमेश्वर के वचन की आवाज़ पहुँचे और दूसरे लोग भी इस वचन को सुनकर आशीषित हो जाए। और मैं आपको बता रहा हूँ, केवल वचन को सुनकर ही नहीं, उन पर चलने वाले भी बना करो। आप जो आप वचन में सीखते हो उसके अनुसार चला भी करो आप। परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को खोलेगा। आमीन, आमीन। आइए इस वचन के लिए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सभी मेरे साथ मिलकर जितने इस वचन को सुन रहे हैं, आंख बंद करें और स्वर्ग की ओर हाथ उठाए। सामर्थी खुदा, मैं तेरा दास प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जो आपने दिया है मेरे खुदा बाप। मेरा विश्वास है जितने तेरे बेटे तेरी बेटियों ने इस वचन को सुना है मेरे खुदा, आज से ये शरीर के अनुसार नहीं प्रभु, तेरे आत्मा के अनुसार चलने वाले होंगे प्रभु। ये नए सिरे से जन्म लेंगे मेरे खुदा से,
ये नए सिरे से जन्म लेंगे, मेरा विश्वास है प्रभु जी। और जितने लोग इस प्रार्थनाओं को सुन रहे और ये अंगीकार कर रहे हैं प्रभु जी कि हम तेरी आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं, उनके जीवन को आप बदल दीजिए मेरे राजा। उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह तेरे आत्मा के अनुसार चलने वाला हो जाए मेरे खुदा। उनका जीवन तेरे आत्मा के अनुसार चलने वाला हो जाए। हर एक जन प्रभु तेरे जल और आत्मा से जन्म पाए मेरे खुदा। मेरे यीशु नासरी, मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक जन जितने इस वचन को सुनेंगे मेरे परमेश्वर पिता, वो नए सिरे से जन्मेंगे और तेरे आत्मा के अनुसार चलेंगे। ये आशीष आपने अपने बेटे अपनी बेटियों के ऊपर खोल दी है, इसके लिए आपकी स्तुति हो और आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, प्रभु आप सबको आशीष दे। कल फिर मिलेंगे एक और नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।